हम पंचतंत्र अपरीक्षित कारक की कथाएं देख रहे थे, जिसमें हम पहले शपनक कथा और नकुली ब्राह्मणी कथा देख चुके हैं। अब इसके बाद संस्कृत बीएमएस सिलेबस में नेक्स्ट है लोभ विष्ट चक्रधर कथा। तो ये पहले हिंदी में देखते हैं। एक बार 4 ब्राह्मण पुत्र होते हैं जो अपना घर छोड़कर धन को एकत्रित करने के लिए गए होते हैं। रास्ते में उनको एक भैरवानंद योगी मिलते हैं, जिनसे वह धन कमाने का मार्ग पूछते हैं, साधन पूछते हैं। भैरवानंद योगी उनको वर्तिका सिद्ध करके देते हैं और यह बोलते हैं कि जहाँ जहाँ पर वर्तिका गिरेगी वहाँ वहाँ पे संपत्ति होगी, वहाँ वहाँ पे तुमको धन की प्राप्ति होगी। वर्तिका प्राप्त करके वह मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। पहले ब्राह्मण के हाथ से जब वर्तिका गिरती है तब उसे ताम्र अर्थात कॉपर की प्राप्ति होती है। थोड़ी दूर पे जब दूसरे ब्राह्मण के हाथ से वर्तिका गिरती है तो उसे रजत सिल्वर की प्राप्ति होती है। फिर थोड़ी देर बाद तीसरे ब्राह्मण के हाथ से जब वर्तिका गिरती है तो उसे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तीसरा ब्राह्मण चौथे ब्राह्मण को कहता है कि हे मित्र, आगे मत जाओ, लालच करना सही बात नहीं है, स्वर्ण ही प्राप्त करके तुम संतुष्ट हो जाओ। लेकिन चौथा ब्राह्मण तीसरे ब्राह्मण की बात नहीं सुनता था, तिरस्कार कर देता है और अधिक लालच में, अधिक लोभ में वह बहुत आगे चले जाता है। जब वह आगे जाता है तब वो देखता है कि एक व्यक्ति के सिर पे चक्र घूम रहा है और वो बहुत पीड़ा में है। वह जब उस व्यक्ति से पूछता है कि चक्र तुम्हारे सिर पे कैसे आया, तो उस व्यक्ति के सिर से ये चक्र ब्राह्मण के सिर पे आ जाता है और फिर ब्राह्मण को भी पीड़ा का सहन करना पड़ता है। अब ये कहानी संस्कृत में। लोभाविष्ट चक्रधर कथा। एकदा चत्वारः ब्राह्मणपुत्रा अर्थसम्पादनाय गृहं त्यक्त्वा गतवन्तः। एक बार 4 ब्राह्मण पुत्र अर्थ संपादन करने के लिए घर छोड़कर गए होते हैं। मार्गे ते एकं भैरवानंद योगिनं दृष्ट्वा धन संपादन मार्गं पृष्टवन्तः। रास्ते में वह एक भैरवानंद योगी को देखकर उनसे धन संपादन का मार्ग पूछते हैं। सह सिद्धिवर्तिकां कृत्वा दत्तवान। वह योगी इनको वर्तिका सिद्ध करके देते हैं। उक्तवान च यत्, और ये बोलते हैं, यत्र वर्तिका पतति तत संपद भवति इति। जहाँ जहाँ पर वर्तिका गिरेगी वहीं पर संपत्ति उत्पन्न होगी। ते सर्वे प्रयाणम आरब्धवन्तः। वे चारों मार्ग पर जाना शुरू करते हैं। प्रथमस्य हस्तात् वर्तिका पतिता सह तत्र ताम्र प्राप्य गृहं गतवान। जब पहले ब्राह्मण के हाथ से वर्तिका गिरती है तब उसे वहाँ पर ताम्र कॉपर प्राप्त होता है और वह कॉपर को प्राप्त करके घर चले जाता है। किंचित दूरे द्वितीयस्य हस्तात् वर्तिका पतिता। थोड़ी ही दूर पर दूसरे ब्राह्मण के हाथ से वर्तिका गिरती है। सह रजतम प्राप्य गृहं गतवान। वह रजत सिल्वर प्राप्त करके घर चले जाता है। किंचित दूरे तृतीयस्य हस्तात् वर्तिका पतिता। थोड़ी ही दूर पर तीसरे ब्राह्मण के हाथ से वर्तिका गिरती है। सह सुवर्णम प्राप्तवान। उसे स्वर्ण की प्राप्ति, गोल्ड की प्राप्ति होती है। तृतीय चतुर्थ उक्तवान भो मित्र अग्रे न गच्छतु। तीसरा ब्राह्मण चौथे ब्राह्मण को कहता है कि हे मित्र, आगे मत जाओ। सुवर्णम संपादयतु इति। स्वर्ण सोना पाकर ही संतुष्ट हो जाओ। परंतु चतुर्थ तिरस्कृतवान। पर चौथा ब्राह्मण तीसरे ब्राह्मण की बात का तिरस्कार करता है, अनसुना कर देता है। यदा अधिक आशया बहुदूरम गतवान। और बहुत आशा से, बहुत लोभ से काफ़ी आगे चले जाता है। तदा अन्यस्य मस्तकात् एकम चक्रम एतस्य मस्तकम प्रति आगतम। वहाँ पर वह एक व्यक्ति को देखता है जिसके मस्तक सिर पर चक्र घूम रहा होता है और वो अत्यंत पीड़ा में होता है। और उसके पास जाकर प्रश्न पूछने से ब्राह्मण के सिर के ऊपर चक्र आ जाता है। चतुर्थः श्रांत वेदनया स्व अपराधम स्मरण स्थितवान। फिर चौथे ब्राह्मण जब वेदना अर्थात पीड़ा का आभास करता है, वह अपना अपराध समझकर वहीं पे स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब इसकी शिक्षा। अतिलोभो न कर्तव्यो
व्यक्ति को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लोभम लोभम नैव परित्यज्येत। लोभ कभी नहीं करना चाहिए और लोभ का परित्याग या फिर त्याग कर देना चाहिए। अतिलोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। जो व्यक्ति अति लोभी हो चुका है, लोभ से अभिभूत हो चुका है, उसके सिर पे उसके मस्तक पे चक्र आता है और उसको वेदना सहन करनी पड़ती है। तो ये थी लोभाविष्ट चक्रधर कथा। अगर आप पेपर में ये कथा संस्कृत में साथ में श्लोक लिख के आ जाते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे और इसको कथा को बार बार याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगर आपको संस्कृत के श्लोकों का अन्वय और पदच्छेद चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर इस कथा की पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं।